शेख मोहतरम, हमारा दूसरा सवाल है कि यौम अरफा के रोज़े की फजीलत बयान कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग यौम अरफा का रोज़ा रखते हैं। इसके बारे में कुछ फजीलत बयान कर दें। जी, अशर ज़िलहिज्जा के जितने भी दिन हैं इनकी फजीलत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन 10 दिनों में से एक दिन को यौम अरफा कहा जाता है। यौम अरफा कहने की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस दिन हाजी जो होते हैं वो मैदान अरफात में होते हैं, मैदान इसलिए अरफात में मैदान अरफात में होते हैं, इसलिए इस दिन को यौम अरफा कहा जाता है। तो इसके रोज़े के बारे में क्या हुक्म है, क्या फजीलत है? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू कतादा इस हदीस के रावी हैं और रज़ी सही अल्लाह। मुस्लिम में हदीस मौजूद है। वो फरमाते हैं, युकफ़िरु सनतल माज़िया वल बाक़िया, जो बंदा इस दिन का रोज़ा रखता है, यौम अरफा का रोज़ा रखता है, तो उसको सवाब ये मिलेगा कि अल्लाह पाक उसके गुज़श्ता साल और आइंदा साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। माशाल्लाह। मतलब क्या है, अल्लाह पाक ऐसे बंदे को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाते हैं। माशाल्लाह। और इसमें एक बात ये भी हमको लाजमी और इसका ख्याल करना चाहिए कि जो हाजी होते हैं उनको चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें। इसकी वजह ये है कि उनकी ज़िम्मेदारी इस दिन बहुत ज़्यादा होती है, वो इस दिन रोज़ा ना रखें। रोज़ा रखने का हुक्म हमारे लिए है, जो आदमी हज के लिए नहीं गया वो आदमी इस दिन का रोज़ा रखे। ये इस माशाल्लाह। रोज़े की फजीलत है। माशाल्लाह।